हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 8 का मोस्ट विवेक प्रश्न लेके आ चुका हूं, जो आप लोग के एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए, 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा। जैसे 3/4 है ना, इसका अगर व्युत्क्रम करेंगे ना तो व्युत्क्रम माने उल्टा, मतलब 4/3 होगा। इस प्रकार से आप लोग को उल्टा लिखना है, नीचे के ऊपर, ऊपर का नीचे लिखा दे जाता है। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4/3 होगा। अगला दोस्तों 42 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 8100 का वर्गमूल क्या होगा। तो दोस्तों 81 और 2 का वर्गमूल क्या होगा। तो दोस्तों 81 का वर्गमूल आप लोग को 9 में आता है और 2 का 1 हो जाएगा, यानी कि 81 और 2 का अगर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे ना तो आप लोग का 90 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 43 नंबर, 64 का घनमूल क्या होगा। तो 64 का घनमूल अगर निकाल लीजिएगा ना तो इस प्रकार से घनमूल निकाला जाता है। सबसे पहले 4 से भी आप लोग भाग भाग दे सकते हो। दोस्तों 4 के 4, यहाँ पे 2 बचे, 4 छक्के 24, यहाँ पे 4 4 16, यानी कि 4 तो 3 हुआ। घनमूल में हमेशा क्यू होता है, तो 4 के क्यू मतलब 4, यानी कि 64 का घनमूल होगा 4। तो 43 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, 999 का पावर के जीरो का मान क्या होगा। तो दोस्तों किसी का भी पावर में जीरो होता है ना, उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 44 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 1 होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 39 का व्यापक रूप क्या होगा। 39 का व्यापक रूप मतलब 39। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 गुना 3, 10 3 30 होता है और कितना है 9। तो 10 गुना 3 गुना 9, तो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। तो 45 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला 46 नंबर क्वेश्चन, एक पदी व्यंजक है जिसमें एक ही पद है। यहाँ देख लीजिए, एक और एक दो पद है, इसमें भी दो पद है, इसमें भी दो, किंतु इसमें सिर्फ एक ही पद है। तो 46 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 2xy। अगला 47 नंबर प्रश्न देख लीजिए, x माइनस 3 और 12 प्लस 2x का योगफल ज्ञात करना है। तो इसका आप लोग को योगफल निकालना है। तो x माइनस 3 है, तो जहाँ और है यहाँ पे प्लस लगा लीजिए, और यहाँ कितना है 12 प्लस 2x, इसको आप जोड़ कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 12 प्लस 2x। 2x और x जोड़ हो जाएगा तो 3x होगा, 12 से 3 घटेगा तो प्लस 9। तो 3x प्लस 9 देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है 3x प्लस 9। तो 47 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 3x प्लस 9। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के गुणनखंड क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसका गुणनखंड है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर, कह के 3 के स्क्वायर गुना करने से 9 होता है। अब फॉर्मूला हुआ ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स प्लस बी, एक्स प्लस 3 और एक तो होगा एक्स माइनस 3, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा। तो इसका एक तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ऑप्शन में नहीं है, स्क्वायर मैंने डबल होता है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब होगा ए प्लस बी और एक बार होगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए प्लस बी, ए प्लस बी। 50 नंबर प्रश्न है, 2x प्लस 3 बराबर 5 में x का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। 2x प्लस 3 बराबर 5 लिख लेते हैं। तो 2x बराबर कितना होगा 5, 3 उधर जाएगा तो -3 होगा। तो 2x बराबर 2 हो जाएगा। अब x बराबर कितना होगा 2/2, काट लेंगे, 2 1 2, यानी कि x का वैल्यू होगा 1। तो 1 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 है। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, संख्या x और 5 के योग 12 है तो समीकरण क्या होगा। यानी कि x और 5 के योग बोला है, तो x और 5 के जोड़ करेंगे तो कितना है 12, यानी कि x प्लस 5 बराबर 12। ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 12। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, 50 विद्यार्थी में से 72 विद्यार्थी में गणित में रुचि लेते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी रुचि नहीं लेते हैं। तो पहले हम लोग को संख्या निकालना होगा। 50 का 72% दोस्तों रुचि लेते हैं, यानी कि 50 गुना 72/100। एक एक तो जीरो काट जाएगा, 5 2 10 काटेगा, 2 3 6, यानी कि 36 लोग दोस्तों रुचि लेते हैं 50 में से। तो कितना नहीं लेते हैं, नहीं लेने का प्रतिशत। तो 50 से 36 पहले अगर माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 14, यानी कि 14 लोग दोस्तों इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। यहाँ पे परसेंटेज में बोला है, तो 14 बटा कितना करना होगा, टोटल 50 गुना 100 कर लीजिए। एक एक तो जीरो कट गया, 5 2 10, 14 2 कितना हो जाएगा 28, यानी कि 28% दोस्तों आप लोग को क्या होता है रुचि नहीं लेते हैं। तो 52 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर 28%। तो 28% ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 16 पेंसिल का मूल्य 64 है तो 140 रुपया में कितने पेंसिल खरीदे जा सकते हैं। तो इसमें आप लोग को देखना है कि कितना क्या निकालना है। यहाँ पे पेंसिल निकालना है, तो पेंसिल में आप लोग लिख लीजिएगा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो 64 रुपया में
16 पेंसिल मिलता है। 64 रुपया में 16 पेंसिल मिलता है, इस प्रकार से लिखना है। 64 रुपया में 16 पेंसिल, तो 1 रुपया में 16 बटा 64। तो आप लोग को कितना निकालना है? 144 रुपया में 144 रुपया में होगा 16 बटा 64 गुना 144 होगा। 16 चार 64 कट गया, 4 तीन 12, 2 बचा, 2 4 छक्का 24, यानी कि 36 आएगा आंसर इसका। तो 36 देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 36। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करना है। यहाँ देख लीजिए x है, आप लोग एक त्रिभुज में बारह कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बारह कोण 140 है, 120 और x, तो सबको हम लोग जोड़ कर लेंगे। 140 प्लस 120 प्लस x बराबर कितना होगा? 360। तो इसका आप जोड़ करेंगे, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, 4 2 6 260 प्लस x बराबर 360 होगा। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 360 माइनस 260। तो 360 से 260 घटाव करेंगे तो आएगा आप लोग का 100 डिग्री। तो 100 ऑप्शन नंबर 1 है, तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 100 डिग्री। अगला 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 3D नहीं है? 3D नहीं है मतलब 2D है, 3D नहीं बोला। तो घन भी 3D होता है, घना भी, गोला भी, किंतु त्रिभुज आप लोग का 3D नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 त्रिभुज होगा। अगला क्वेश्चन, एक सब चतुर्भुज के कितने विकर्ण होते हैं? कोई भी चतुर्भुज के विकर्ण होता है ना, उसमें हमेशा 2 ही विकर्ण होते हैं। तो 56 का आंसर हो जाएगा 2 विकर्ण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं 6 और 8 है और ऊंचाई 3 है, तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक तो फॉर्मूला होता है, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। 1/2 समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा 6 है और 8 है, तो दोनों का योग करेंगे। 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? 3। अब इस फॉर्मूला में बिठा लेते हैं, 1/2 गुना 6 और 8 14 गुना 3 आ जाएगा, 2 7 14, 7 3 काट लेंगे तो 21 आ जाएगा। तो 21 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन नंबर 3 में इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक घन जिसके एक भुजा 7 है, तो घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, यानी कि ए का क्यू। तो घन का आयतन बराबर, ये फॉर्मूला आता है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। तो भुजा यहाँ पे 7 है, तो 7 के क्यू, 7 7 49, 49 7 3 4 3 आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 20 से 25 की माप क्या है? माप माने इन दोनों का डिस्टेंस देखा जाता है। 20 से 25 के बीच 5 का अंतर है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा 5। अगला क्वेश्चन, बिंदु P 5, y में y निर्देशांक की कोटि क्या है? तो कोटि लिखना है, तो x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि। तो ये वाला x अक्ष होता है, ये वाला y। तो y में 4 है, तो 4 होगा आप लोग को कोटि। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा।